वालेकुम जी। ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है कि मुझे कौन सा कारोबार जो है वो करना चाहिए। तो आज थोड़ा सा इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम उन लोगों के लिए डिस्कस करेंगे क्योंकि ये क्यूरी सबसे ज्यादा वो लोग पूछ रहे होते हैं जिनके पास पैसा होता ही नहीं है। ठीक है, जिनका बिल्कुल पैसा नहीं होता, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेंगे, फिर हम डिफरेंट ब्रैकेट्स डिस्कस कर लेंगे कि आपके पास कितना कितना पैसा है, तो कौन कौन सा बिजनेस आपके आपके लिए सूटेबल है प्रैक्टिकली। ठीक है, कहानियां नहीं, प्रैक्टिकली आप कौन कौन सा बिजनेस जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जब तक आपके पास स्किल नहीं होगी, स्किल के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो ऑनलाइन वर्क और ये जो मुफ्त में पैसा कमाओ, ये सब बकवास बातें हैं। आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए और एआई का नॉलेज आपके ऊपर मस्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास एआई का नॉलेज नहीं है, एआई क्या है बेसिकली, एआई के थ्रू अब सारे के सारे जो आपके काम है वो हो रहे हैं। जैसे आपकी फोटोग्राफी हो गई, आपका जो है एडिटिंग हो गई, मतलब हर जगह हर चीज में, कंटेंट क्रिएशन में, ईच एंड एवरीथिंग में अब एआई ही यूज हो रहा है। और एआई की वजह से जो फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री है वो काफी हद तक हिट हुई है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो फ्रीलांसर्स अगर पहले आप कह लो कि 10,000 रुपया कमा रहे थे, तो अब एआई की वजह से उनका कम से कम 30 to 40% जो है प्रॉफिट वो हिट हुआ है। तो इसलिए मेरा तो काम है आपको डायरेक्शन देना। तो स्ट्रेट वे में आपको ये कहूंगा कि आपने जो भी स्किल मास्टर करनी है, उसके साथ साथ एआई का भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो अगर बिल्कुल जीरो पैसा है, तो फिर आपके पास जो फ्री अर्निंग के जो एवेन्यूज हैं वो बहुत ज्यादा हैं, जिसके अंदर आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, कोर्सेरा है, यूडेमी है, और भी डिफरेंट आपके पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आपको आपको पूरी की पूरी ट्रेनिंग फ्री में मिल जाती हैं। ठीक है जी। अब लेकिन इसके थोड़े से साइड जो है आप कह लो साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे कि टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे पता है यूट्यूब में आप जाओगे या कोर्सेरा में जाओगे तो एक पूरा सी ऑफ नॉलेज है। कोर्सेरा वगैरह में ये है कि आपको बहुत बेसिक लेवल के, ये यूडेमी में भी मतलब बहुत बेसिक लेवल के आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। यूट्यूब पर आपको बेसिक से एडवांस सब चीजें मिल जाएंगी, लेकिन मसला क्या है कि मसला ये है कि वो आपको एक अनऑर्गेनाइज किस्म का नॉलेज मिलेगा और बेतहाशा नॉलेज मिल जाएगा, और आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो उसके अंदर फिर आपको टाइम लगेगा अपनी स्किल से रिलेटेड जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है उसको हासिल करने में, और उसके बाद फिर उसको थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करने में, उसको सीखने में, उसको समझने में। तो मेरा एक मशवरा है, आप तमाम लोग जो जिनके पास पैसे नहीं है और वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो स्किल सीखना चाह रहे हैं, बजाय इसे कि आप डिफरेंट स्किल्स की तरफ ओपन करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट की, फिर आप कहते हो नहीं जी मैं फोटोग्राफी की तरफ आ जाता हूँ, नहीं भाई मैं कंटेंट क्रिएशन की तरफ आ जाता हूँ। जो भी स्किल आप चूज करो, ठीक है, उसमें पहले तो बात है कि आपको उसमें दिलचस्पी होनी चाहिए और कुदरती स्किल भी होनी चाहिए अंदर, कुदरती शौक जिसे कहते हैं ना, कुदरती शौक होना चाहिए आपके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब कई यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ, आजकल डेली व्लॉगिंग इन है, तो हर बंदा कैमरा पकड़ के अब डेली व्लॉगर बना हुआ है। उनका व्लॉग देख के तो सामने पता चल रहा होता है कि बंदा बहुत जबरदस्ती बैठा हुआ है कैमरे के आगे, इसका बिल्कुल दिल नहीं है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ट्रेंड में है तो वो काम कर रहा है। तो एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आपको दिलचस्पी नहीं है किसी भी काम में, तो आप उसके अंदर कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो भी स्किल आप सीख रहे हैं, चाहे वो जो जोन सी भी स्किल, अगर आपको उसके अंदर इंटरेस्ट है, चाहे वो ट्रेंडिंग है या नहीं है, आप उसके अंदर पैसा हर सूरत कमाओगे ही कमाओगे। आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लोगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। और मैंने काफी ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने ऐसी निश के अंदर, ऐसी चीज के अंदर गए हैं जिसका कोई ट्रेंड नहीं था, जिसका कोई वो नहीं था, जिसे कहते हैं ना केस स्टडीज भी नहीं थी कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं है, लेकिन चूंकि उनको उसके अंदर इंटरेस्ट शदीद था, तो वो आज कामयाब हैं। ठीक है जी। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जो भी स्किल रखें आप, एक तो हॉप ऑन ना करें, उसी एक स्किल को पकड़ें, उसके मास्टर हो जाएं। यानी कि मार्केट में आप टॉप लीग में आ रहे हो, टॉप टीयर्स में आ रहे हो कि ये काम भैया अगर आता है तो इस बंदे को आता है। ठीक है जी। तो ये मेरा कुछ सजेशंस हैं जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए। ठीक है जी। बाकी इसका एक और ड्रॉबैक ये है कि ज्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं, मोर देन 90% वो खुद से बिजनेसेस ओन नहीं करते, खुद उन्होंने कभी कारोबार किया नहीं होता। क्योंकि एक चीज थ्योरेटिकली बताना टोटली डिफरेंट है, और प्रैक्टिकली जिस बंदे ने किया हो उसका नॉलेज टोटल डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वो बेसिकली अगर कंटेंट क्रिएटर्स हैं तो उनका ज्यादा फोकस कंटेंट क्रिएशन की तरफ ही होता है। प्रैक्टिकल इश्यूज और हर्डल्स का उनको पता ही नहीं होता कि कारोबार की होती क्या है। ठीक है, तो इसलिए भी जो यूट्यूब है और कोर्सेरा, यूडेमी, मतलब ये सारे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां से आपको प्रैक्टिकल बंदा जिसने कारोबार किए हो वो बहुत कम मिलेगा। मिल जाएगा लेकिन बहुत कम मिलेगा, और अगेन ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो फिर आपको कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको अपना वक्त लगाना ही लगाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई दो राय है नहीं। ठीक है जी। तो अब आ जाते हैं जी हॉट स्किल्स के।
हॉट स्किल्स क्या हैं, एवरग्रीन स्किल्स क्या हैं, ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो कि साल हर साल से चली आ रही हैं और जिनका आगे भी पोटेंशियल है और आगे भी चलने का है, थोड़े बहुत सैचुरेटेड हैं वो। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर ढंग का वीए नहीं मिलता है। ये बात मैं बारहा दफा बता चुका हूँ, क्योंकि मेरा अपना प्राइवेट लेबर का ब्रांड था। उसके लिए मुझे चूंकि जाहिर सी बात है, एक बंदा 10 किस्म के काम कर रहा हो, तो वो ऐसे काम जो कि बार बार रिपीटेशन पर होते हैं, उसके लिए मुझे वीएस रिक्वायर्ड थे। मैंने कम अज कम भी को 100-150 बंदा तो ट्राई किया होगा, लेकिन उसमें से कोई एक बंदा, हार्डली कोई एक इक्का या दुक्का बंदा ऐसे निकले थे जो थोड़े बहुत काम के थे। तो पाकिस्तान के अंदर वीएस की भरमार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन काम किसी को नहीं आता। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ठीक है। तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इन स्किल्स को आप सीख कैसे सकते हैं और इसमें फाउंटेन ऑफ क्राफ्ट आपकी क्या मदद कर सकता है, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट हंटिंग जो है अमेजोन के लिए, शॉपिफाई के लिए, ये तो एक एवरग्रीन स्किल है, ठीक है। तो अगर इसका प्रोडक्ट हंटिंग जो है, इसको मैं हमेशा टॉप पर ही रैंक करता हूँ, ये शुरू से चली आ रही है। प्लस अमेजोन पीपीसी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो भी पीएल का सेलर है, पाकिस्तान में तो कम मिलेंगे आपको, सारे गोरे ही मिलेंगे इस काम के लिए। तो पीपीसी का जो भी पीएल का सेलर है, उसको मंथली बेसिस पे पीपीसी मैनेज करने वाला रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और ये रिकरिंग इनकम होती है, मतलब आपको एक क्लाइंट मिल गया है तो आपने उसका हर महीने का वो आपको एक रोजी रोटी आपकी लग गई, ठीक है जी। तो ये रिकरिंग इनकम है और ठीक ठाक होती है, मतलब आपको कम से कम 300 400 $500 पर मंथ तक आप कमा सकते हो, अगर आप डिपेंड करता है कि वो जो पीएल सेलर है उसका ओवरऑल बजट कितना है, उसका क्या सारा सेटअप है। तो ये मिनिमम भी है तो $200-300 पर मंथ एक क्लाइंट से आपको मिल जाता है। तो अमेजोन पीपीसी काफी ज्यादा हॉट सीन है और ये काफी अरसे से है, मतलब ये नहीं है कि ये अभी अभी इन हुई है, ये काफी अरसे से है और ये एवरग्रीन आप कह लो कि स्किल है। शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन भी एवरग्रीन स्किल है जी। इसके अंदर भी आपको एक तो ये बनाना बहुत ईजी है, ठीक है, मतलब आपको स्टार्टिंग के अंदर एफर्ट करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद आपके टिप्स पर आ जाता है, आपको टेम्पलेट्स पता चलते हैं, कलर स्कीम्स का आइडिया हो जाता है, जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन का आइडिया हो जाता है, प्रोडक्ट्स का पूरा कैटलॉग आपके पास बना बनाया जाता है। तो फिर आपको लेटर ऑन जाके हार्डली आप कह लो कि आपको 2 या 3 घंटे के अंदर आप पूरे का पूरा स्टोर बेहतरीन तरीके का डिजाइन कर सकते हो, जब आपको एक्सपीरियंस आ जाता है। प्लस इसका आप कम अज कम भी $200 $300 मिनिमम आप चार्ज कर सकते हो, इवन बिगिनर लेवल के ऊपर भी। इससे आपकी मर्जी, आप इससे कम भी चार्ज करो, लेकिन ये है कि ये आप ये भी काफ़ी हॉट स्किल है जो कि शुरू से ही चलती आ रही है और काफ़ी ये भी आगे चलती रहेगी, ठीक है। एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराना है आपने कि कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है, सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, ये सारी लूजर मेंटेलिटी होती है। मैंने आज तक कभी भी किसी ऐसे बंदे को जिसको काम करना आता है ना, उसको फारिग कभी देखा नहीं, उसके पास रश ही लगा होता है। और स्पेशली पाकिस्तान में थोड़ा सा बहुत ये कंसेप्ट है कि जिसके पास 2 से 10 प्रोजेक्ट आ जाते हैं तो वैसे ही आसमान पे चला जाता है वो। तो इस वजह से हमारी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि हम लोग अपने आप को फिर बहुत ज़्यादा कोई तोप चीज़ समझना शुरू हो जाते हैं। तो इवन अगर फाइवर पे भी आप चेक करेंगे या अपवर्क पे भी आप चेक करेंगे, तो जो पाकिस्तानी, स्पेशली पाकिस्तानी जिसके पास 3 या 4 प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, वो आसमान पर होगा, ठीक है जी। गोरे जो है वो 15-20 प्रोजेक्ट भी लगे हों तो फिर भी हम्बली आपसे बात करेंगे, फिर भी आगे उनको नया से नया काम चाहिए होता है। तो वो तमाम लोग जो कि अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं एज ए फ्रीलांसर, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अपने गर्दन में सरिया नहीं घुसेड़ना आपने, ठीक है, क्योंकि वो उस तरह फिर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी और आपका आगे से सीखने का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। बाकी रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग, रिगार्डिंग एआई, मैं काफ़ी ज़्यादा कंटेंट जो है पोस्ट करता रहता हूँ। आप मेरा पेज विजिट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा, फ्री का कंटेंट है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड भी अमेजोन की मैंने पूरी एक वीडियो बना के अपलोड की हुई है, शॉपिफाई की प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड, पीपीसी से रिलेटेड, ये सारी जो आपको वीडियोज़ जो हैं ये आपको फाउंटेन ऑफ क्राफ्ट के पेज पे मिल जाएंगी। और उसके अंदर मेरी लाइव केस स्टडीज़ हैं ओरिजिनल कैंपेन्स की, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल बातें या हवा में बातें और या ऐसा कहा हुआ कि आपको कैसे ऐसे कर लो, करके दिखाया, फिर आपको मैंने तरीकाकार बताया कि आपने कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। तो उसके अंदर विद इन अ वीक आप जो है कोई सी भी आइडियल प्रोडक्ट जो है वो ढूंढ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है फ्री में अवेलेबल हैं फाउंटेन ऑफ क्राफ्ट के यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और फेसबुक पेज के ऊपर भी, ठीक है जी। बाकी आ गया फेसबुक/टिकटॉक एड्स मैनेजमेंट, ठीक है। ये भी एक एवरग्रीन स्किल है जिसके अंदर आपको जो भी क्लाइंट आपको मिलता है, आप उसका फेसबुक एड्स को मैनेज करते हैं, टिकटॉक एड्स को मैनेज करते हैं। और ये भी आप कह लो कि ये भी रिकरिंग इनकम है। रिकरिंग इनकम के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको हार्डली 1 या 2 क्लाइंट से मिल जाएं और अच्छे मिल जाएं तो आपका जो किचन इनकम है वो आपकी चलती रहती है, आपको परवाह नहीं होती भी किसी चीज़ की। और जितने ज़्यादा मिल जाए उतना ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय इसके कि जैसे आपकी प्रोडक्ट हंटिंग होगी, स्टोर क्रिएशन होगी, ये तो वन टाइम टास्क होते हैं, इसके लिए नए से नया क्लाइंट आपको चाहिए होता है। लेकिन अगर आप अमेजोन के लिए किसी के लिए प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं और वो बंदा आपसे सेटिस्फाइड है और पीएल का बंदा है, तो वो ऑब्वियसली फिर आपसे सारी की सारी जो है लॉन्च करवा सकता है, जिसके अंदर सोर्सिंग आ जाती है, जिसके अंदर आपका फोटोग्राफी, कंटेंट क्रिएशन, लिस्टिंग क्रिएशन, रैंकिंग, पीपीसी, मतलब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो
जो भी क्लाइंट आपके पास आए आपने ध्यान में रखना कि आपने पैसे से ज्यादा क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, स्पेशली अगर वो पीएल का क्लाइंट है, ठीक है, इवन कोई भी हो, लेकिन पीएल के जो क्लाइंट्स हैं उनका फायदा ये होता है उससे आपको पूरी की पूरी लॉन्च मिल जाती है, ठीक है जी। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज और सबसे ज्यादा हॉट स्किल जो है वो है पेमेंट गेटवे। अच्छा, ये जो सारी स्किल्स हैं इसके अंदर मैंने नई स्किल्स मेंशन नहीं की हैं, मैंने ऐसी स्किल्स मेंशन की हैं जो कि एवरग्रीन टाइप हैं, ठीक है, जिसके अंदर अगर आप घुसते हो तो ऐसा नहीं है कि इसका स्कोप खत्म हो गया, पोटेंशियल खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, ये एवरग्रीन चार साल हर साल चलने वाली चीजें। जो पेमेंट गेटवेज हैं पेपल एंड स्ट्राइप, ये बनाना बहुत आसान है, ये भी ट्रेनिंग के अंदर पूरे का पूरा मैंने पूरा सिखाया हुआ है कि आपने कैसे बनाना है। एक ही तरीका है जिसको सारे के सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, एजेंसियां बना के बैठे हुए हैं और वो ये काम कर रहे हैं, पेमेंट गेटवेज बना बना के दे रहे हैं लोगों को, ठीक है जी। तो पेमेंट गेटवेज जो है ये भी काफी आप कह लो कि इसका बहुत ज्यादा स्कोप है और मार्केट के अंदर गैप है। हर बंदा जो है तकरीबन ऑलमोस्ट आप कह लो कि हर दूसरे बंदे को पेमेंट गेटवेज तो चाहिए ही होते हैं। जिसने इंटरनेशनल कारोबार करना है उसके लिए तो हर सूरत उस बेचारे को कुछ ना कुछ स्ट्राइप चाहिए होगा, पेपल चाहिए होगा। तो ये बनाना आप सीख लें, बनाना इतना बड़ा मसला नहीं है, ट्रेनिंग के अंदर सब कुछ बताया हुआ है कि आपने पेपर और स्ट्राइप जो है ये कैसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली बना के बताया हुआ है, ठीक है जी। तो ये भी आप कह लें कि हॉट स्किल्स में आता है। बाकी इंशाल्लाह अगर आप देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज जो है फॉलो करते रहें, तो मैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड भी स्टफ जो है वो काफ़ी हद तक अपलोड करता रहता हूँ कि आपको फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स जो हैं वो मैंने बताई हुई हैं, फ्रीलांसिंग कंटेंट, एआई से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब सारे का सारा कंटेंट में पोस्ट करता रहता हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है और वो कुछ ना कुछ अपना काम करना चाहते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं जी। अब वो लोग जिनके पास 10,000 रुपये है, ठीक है, या थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन 10,000 के राउंड के पैसे तो पैसे हैं तो वो एफओसी की ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक है, अब वो ट्रेनिंग अफोर्ड कर सकते हैं। ट्रेनिंग के अंदर ये उनको क्या होगा कि ट्रेनिंग के बाद वो कारोबार नहीं कर सकते हैं, अभी भी सिर्फ वो फ्रीलांसिंग और ये सारे काम ही कर सकते हैं जिसके अंदर वो स्किल सीख सकते हैं बेतहाशा किस्म की, ठीक है। तो ट्रेनिंग्स का फायदा क्या है आपको, इसके अंदर आपको स्ट्रेट टू द पॉइंट प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, इसमें कहानियां नहीं मिलेंगी, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, केस स्टडीज हैं मेरे ब्रांड्स की। जो भी अगर आप फॉर एग्जांपल अमेजन प्राइवेट लेबल की आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो मैंने स्टार्ट से लेके एंड तक सब बताया हुआ है कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की, कौन सी प्रोडक्ट्स हैं मेरी, एसिंस तक उनके पीपीसी बिड्स ईच एंड एवरीथिंग, उनको मैंने डेवलप कैसे किया, उनको मैं स्टैब्लिश कैसे किया, उनको मैं मैनेज कैसे कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स को। तो इसी तरीके से अगर आप लोकल या इंटरनेशनल शॉपिंग और ड्रॉप शिपिंग है तो उसके अंदर मेरे स्टोर्स की पूरी केस स्टडीज हैं, इवन फेसबुक एड्स की, टिकटॉक एड्स की। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप नॉलेज मिलेगा और आपको इम्प्लीमेंटेबल फार्मूलाज मिलेंगे, वर्किंग एंड इम्प्लीमेंटेबल फार्मूलाज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो थ्योरेटिकल बातें होंगी कि ऐसा कर लो, मैंने पहले करके बताया फिर मैंने आपको कहा कि इस चीज़ को रेप्लिकेट कर लो, इस चीज़ को फॉलो कर लो, आपने ऐसे करना है वो। उसके बाद आपका ये स्टेप बाय स्टेप है, मतलब स्क्रैच से लेके, ये ऐसा नहीं है कि डिस्पर्स्ड नॉलेज है, इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट से बताया कि स्टार्ट लेना कैसे है, बनाना कैसे बिजनेस, उसको स्टार्ट कैसे करना है, फिर स्टैब्लिश कैसे करना है, ठीक है जी। और अगेन जी ये फ्रॉम द गाय हु एक्चुअली इज इन द गेम, ठीक है जी। वो बंदा जिसने काम किया हुआ है ना वो आपको 10 बातें ऐसी बताएगा जो आपको ना तो इंटरनेट से मिलेंगी, ना ही आपको यूट्यूब से मिलेंगी, ना ही आपको कहीं और से मिलेंगी, वो सिर्फ वही बंदा ही बता सकता है। तो जो भी नॉलेज वहाँ पे डिलीवर हुआ हुआ ट्रेनिंग्स के अंदर, वो उसके अंदर वो नॉलेज आपको सामने मिलेगा जो आपको आम जगहों पर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप प्रैक्टिकली काम करते हैं तो आपको कई ऐसी चीज़ें, ऐसी कई मिथ्स ब्रेक होती हैं और ऐसी कई कई नई चीज़ें आपको पता चलती हैं और आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, फिर उनके वे अराउंड्स निकालने पड़ते हैं जो कि आपको थ्योरेटिकल मामलात में नहीं पता होता, ठीक है। तो वो बंदा जिसने काम किया हुआ है वो आपको 10 ऐसी बातें बताएगा जो कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होंगी, ठीक है। तो ये फायदा आपको, बाकी सपोर्ट ऑब्वियसली अगर आप एफओसी के स्टूडेंट है तो आपको सपोर्ट भी मिलेगी, जो हमारा पेड ग्रुप है वहाँ पर आपको प्रॉपर सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, जो भी आपके इश्यूज हैं वो इनको इंशाल्लाह उनको रेक्टिफाई किया जाएगा। फिलहाल हमारा थोड़ा सा व्हाट्सएप नंबर्स का इशू चल रहा था, लेकिन इंशाल्लाह अब सॉर्ट आउट हो गया, तो अब वो भी एक दो हफ्ते तक वो भी सारा मामला, सपोर्ट का मामला भी काफ़ी हद तक हल हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब वो तमाम लोग जिनके पास 10,000 के अराउंड बजट है, कारोबार का बजट नहीं, 10,000 के अराउंड बजट है और वो डिफरेंट किस्म के सेवरल स्किल्स सीखना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स सीखना चाह रहे हैं और अपना टाइम भी बचाना चाह रहे हैं, ठीक है, और स्ट्रेट अवे वर्किंग फार्मूलाज चाहते हैं कि भाई ये चीज़ हमें चाहिए। क्लाइंट्स उनके पास बैठे हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि भाई हमने अब इनको पूरी की पूरी पीएल लॉन्च करके देनी है, तो आप अमेजोन पीएल की ट्रेनिंग लॉन्च कर लो। अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे इंटरनेशनली शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करनी है, वो स्ट्रेट अवे आपने ट्रेनिंग लेनी है, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आप इस लायक हो जाएंगे कि आप उसका पूरे का पूरा स्टोर जो है वो रन कर सकेंगे। लोकल के लिए आप विद इन 3 to 5 डेज आप इवन उसका स्टोर रन कर पाएंगे। पीएल के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि आपको स्ट्रेट वे वर्किंग फार्मूलाज वहां से आपको स्ट्रेट वे मिल जाएंगे। तो ये वो तमाम लोग जो कि अपना बिजनेस करना चाहते हैं,
ठीक है, अगर अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर ऑब्वियसली वो उनके लिए आगे मैं बात करूंगा। लेकिन अगर ये उन लोगों के लिए जो कि फ्रीलांसर्स हैं और जिनके जो एजेंसीज रन कर रहे हैं या जो आगे फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं और या कोई भी स्किल सेट सीखना चाहते हैं प्रॉपरली, ठीक है जी। अच्छा, अब वो लोग जिनके पास 30,000 या इससे ज़्यादा है तो वो क्या कर सकते हैं, लोकल ड्रॉप शिपिंग। और ये मैंने आपको लिंक भी दिया हुआ है कि यहाँ से आप हमारी ट्रेनिंग के अंदर भी एनरोल हो सकते हैं। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है, ये आप खुद से भी लर्न कर सकते हैं। खुद भी नहीं है कि आप पेड ट्रेनिंग्स लें या ना लें। पेड ट्रेनिंग का फायदे क्या है मैंने आपको पहले बता दिए कि आपको टू द पॉइंट नॉलेज मिलता है अगर मेंटोर अच्छा है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है और वो चीज़ें मिलती हैं जो कि आपको वैसे आम आम नॉर्मल हालात में नहीं समझ लग सकती हैं। और आपको टाइम चाहिए होता है, वक्त दरकार होता है एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए। तो वो सारी आपकी जो एक स्किल को सीखने के लिए अगर आपको 6 महीने चाहिए या साल चाहिए तो ट्रेनिंग लेके आपको स्ट्रेट अवे वो हफ्ते के अंदर वो स्किल आ जाएगी। उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपको वो जो मेंटोर है वो आपको दे देता है। तो ये फायदा होता है ट्रेनिंग का। लेकिन ऐसा नहीं है कि एंड ऑफ द वर्ल्ड है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी मैंने आपको वे आउट बता दिया पहले कि आपने कैसे जीरो पैसे हैं तो क्या करना है, 10,000 रुपये हैं तो क्या करना है, 30,000 रुपये हैं तो क्या करना है। 30,000 के राउंड अगर पैसे हैं तो आप लोकल ड्रॉप शिपिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं जी। और अब वो लोग जिनके पास 2 लाख रुपए या 2 लाख से ज्यादा है तो वो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। इंटरनेशनल शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की बात हो रही है। तो वो भी अगर आपने ट्रेनिंग के थ्रू जाना है तो आप बेहतर है कि इसमें आप ट्रेनिंग के थ्रू जाएं, क्योंकि आपके पास ऑब्वियसली आप बजट आपके पास ज्यादा है। तो इसके अंदर आप ट्रेनिंग अफोर्ड करना आपके लिए इशू नहीं है। ट्रेनिंग के साथ आपको ये है कि आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल गाइड मिल जाएगी, पूरे के पूरे ब्रांड की केस स्टडी मिल जाएगी, 7 फिगर ब्रांड की। और आपको पता चल जाएगा पूरे के पूरे जो फेसबुक एड्स की कैंपेन है उनको कैसे रन करना है, उनको कैसे मैनेज करना है, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। ईच एंड एवरीथिंग ओपनली ट्रांसपेरेंटली उसके ट्रेनिंग के अंदर सारी की सारी डिस्कस की हुई है। बाकी ये लिंक आपको सामने दिया हुआ है, ठीक है जी। तो अपने सबसे जो मेंटोर होता है उसका सबसे बड़ा पार्ट ये होता है कि वो आपको डायरेक्शन देता है कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। वो ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाता, वही काम बताता है जो कि प्रैक्टिकल है, फिजिबल है और वो उसने पहले से खुद से किए हुए हैं, मारे खाई हुई हैं। और अब वो आपको बता सकता है कि भाई ये काम कर लो इतने इतने बजट के साथ। ठीक है, उसका यही काम होता है प्रॉपर मेंटोर का, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह इसे रिलेटेड और भी ज़्यादा वीडियोस मैं बनाता रहूंगा। आई एम सॉरी थोड़ा सा डिले आ गया वीडियोस के अंदर, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था और थोड़े से मामला चल रहे थे हमारे फुलफिलमेंट चैनल के। तो वो भी इंशाल्लाह हमारा जो फुलफिलमेंट का चैनल है वो भी बड़ा जल्दी लाइव होने लगा है। ठीक है, तो उसकी भी अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।